नरेगा ढोया होता रही है। नरेगा नरेगा के नौना बदल दिन गया है। हाँ। का ना हो गया है जी राम जी। तो के मजदूरिया मिलत है पैसा सही समय पर नहीं मिलत। तो उसे कौन कौन काम करे यहाँ अब घरे का काम हुआ है। हाँ। हाँ। और हर शादी में ग्राम सभा की हाँ। हर बच्ची की शादी में लड़की की सबको एक सिलाई मशीन, अच्छा। चाहे जिस जात की हो, हाँ। सबको एक सिलाई मशीन देते हैं। हमारे प्रधान जी जो हैं जितनी सुविधा पाते हैं सारी सब हमारे गांव लोगों गांव की या क्षेत्र की स्वर्ग बना दिए जब से योगी सरकार आई। अच्छा। और जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने दादी रुका का आवाज पाऊ ये कम्मर है बाबू पाए कहाँ मिला ये? अरे जतिंदर तिवारी प्रधान हमारे हैं। अच्छा प्रधान। मुझसे हो सका जितना भी मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। कुछ मनरेगा योजना द्वारा तमाम इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई गई। राज्य वित्त या पंचम वित्त या 15वां वित्त द्वारा भी जो पैसा सरकार द्वारा मिला उसका भी सदी सदुपयोग किया गया। लगभग हर गांव में पहुंच मार्ग की तो शायद ही कमी है। अब एक बार में तो 5 साल में तो पूरा नहीं किया जा सकता, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। प्रयास ये है कि पूरी तरीके से कोई भी गांव का पोर्टल नहीं विगत 4 वर्ष पूर्व तक खुला ही नहीं था। अच्छा। अभी जब प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल खुला तो लगभग 160 लाभार्थियों का चयन किया गया है जिनका सर्वे चल रहा है। विगत में भी 15-20 लाभार्थी 20 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास मिला है जी। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी लाभार्थी ये नहीं कह सकता है कि प्रधान द्वारा या हम कहीं से भी उसको मतलब हतोत्साहित किए हो या कहीं कुछ उसके साथ गलत बिहेव किया गया हो। इसके पहले बहुत कुछ होता था, वो सब कहने की बात नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं, सबको पता है। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारी जनता को जहां से ज्यादा लाभ मिले वही करने का प्रयास। काम आपके जो ऐसे हैं जो जिसकी चर्चा जिले स्तर पे भी होती है, क्षेत्र में भी लोग करते हैं कि आप किसी बिटिया की शादी है और सिलाई मशीन देने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। क्या प्रेरणा कहाँ से मिली और सिलाई मशीन ही क्यों दी जा रही है आपकी? सिलाई मशीन देने की प्रेरणा मैं अभी बताया कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, तो चुनाव प्रचार करके जो मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा मुझे 300 रुपए दे दीजिए। तो हमने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि हमें ब्लाउज सिलाए हैं, अच्छा हमको उसकी सिलाई देना है। तो हमने दिया उनको 300 रुपए। और उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो बच्चियां अगर कुछ करना चाहती हैं, कौशल से जुड़ के कुछ भी करना चाहती हैं, तो अपना जीवन यापन आराम से कर सकती हैं और उसमें कुछ करना भी नहीं है, घर पे रह के ही अपना काम किया जा सकता है। उमापुर दानापट्टी में हम लोग मौजूद हैं। अमेठी जनपद के अमेठी ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आजती है। कुछ हमारे साथ गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? भगवान। अच्छा, 5 वर्षों में कुछ काम हुआ है कि नहीं गांव में? काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? नाली और रोड आवास योजना का भी लाभ मिला है? मिला, कुछ लोगों को मिला है। अच्छा अच्छा। तो और क्या काम हुआ है 5 सालों में आपकी ग्राम पंचायत में? संसार का काम हुआ है। तो अधूरा रह गया। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? प्रधान के आपका क्या नाम है? प्रधान कौन है? गंगोत्री। अच्छा, तो क्या कुछ आप ऐसा काम करती हैं ग्राम पंचायत में जिससे आप लोगों को लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ है। क्या क्या काम किया है? पहला काम तो सिलाई मशीन दिए थे सब, इसकी शादी हुई थी। अच्छा, सरकार की ओर से देती है खुद की? अपनी ओर से देती है? ओर से देती है, लेकिन देती है। हाँ, सिलाई मशीन। हाँ। बेटियों की शादी में? शादी। अच्छा, दादा ये कुछ बताओ ना, सिलाई मशीन उसीन दे थी? हाँ, अभी प्रधान नहीं रहे करे पहले से देता है। एक सड़क वड़क ठीक ठाक ही है गाँव में? गाँव में खड़ंजा नाली हाँ सब कुछ बन चुका है। हाँ, बहुत काम किए। अच्छा, कॉलोनी का नंबर नहीं है। अच्छा। कॉलोनी जैसे मिली। आपका क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार, इसी गांव के रहने वाली हैं? गानापट्टी के। तो कुछ लाभ मिला है 5 वर्षों में गांव में? खरंजा सड़क चक्रावत बनवा रहे हैं, नाले भी खुदवा रहे हैं। अच्छा, मनरेगा में काम करने का मौका, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम हुआ है? राम जी। तो मनरेगा में कमो आप करा था? मेट है? अच्छा, कई दिन के काम के मौका रहा पहले? 100 दिन का। आप कई दिन के भैया? 125। मजदूरियों बढ़ी है ना बढ़ी है? बढ़ी हुई है। अच्छा।
गांव में एक कार्यक्रम है उमापुर गाना पट्टी में, वहाँ हमारी मौजूदगी है, बहुत सारी महिलाएं हैं और गांव में विकास जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है महिलाओं के लिए। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता नाम है। 5 वर्षों में प्रधान जी की ओर से कुछ काम कराया गया है कि नहीं कराया गया है? कमर उमर ये मिला, नरेगा ढोया उतर नरेगा नौना बदल दीन गया है। हाँ। का ना हो गया है जी राम जी। तो के मजदूरिया मिलत है पैसा सही समय पर नहीं मिलत। तो उसे कौन कौन काम करे यहाँ? अब घरे का काम होता है। हाँ। नाली वाली है? नाली वाली अभी नहीं बनी। नहीं बनी है। नाली नहीं बनी, बाकी हर काम हो गया, ये सड़क खड़िंजा सब बन गया। ये सब काम हुआ है। और समूह में आप लोग जुड़ी हैं नहीं? हाँ, जुड़ी हैं। उससे लाभ होता है? लाभ तो होता है लेकिन हम लोग अभी जुड़े नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। और गांव में कोई समस्या आप लोगों का प्रधान जी की ओर से सब काम कराया जा रहा है कि नहीं हाँ, कराया जा रहा है। हाँ। काव बढ़िया पेंशन वेंशन बनी है तो है? हाँ, वृद्धा वाली है। वृद्धा वाली मिलत है? हाँ भैया। अच्छा अच्छा। और क्या लाभ हुआ है प्रधान जी की ओर से 5 सालों में गांव में? सब चीज जो कहे जाएगा प्रधान वही देते हैं, सब चीज प्रधान देते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है प्रधान। हाँ, जैसे वो आयुष्मान कार्ड वगैरह गांव में हाँ, वो भी बन गया है। बन गया है? किसी किसी का बन गया। अच्छा, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना है, अभी निकल नहीं। अच्छा अच्छा। निकाल। तो प्रधान जी और बाकी सब लोग विकास के काम गांव में करा रहे हैं। हाँ, करा। योजना के लाभ, सब योजना के लाभ, कॉलोनी वगैरह मिली है, आवास नहीं, अभी हमका नहीं मिला। अभी नहीं बाबू जानता है। हाँ। विधवा ही एक ही छोटा बेटवा है, 4 बिटिया एक बेटवा है, जानता है। अच्छा। भगवान से निवेदन है कि एक कॉलोनी हमका दे जनो धन्य धन्यवाद होंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत उमापुर गाना पट्टी में हम लोग मौजूद हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद शुक्ल उर्फ काका। ग्राम पंचायत उमापुर गाना पट्टी ही है। 5 वर्षों में सरकार की ओर से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया है। पूरा क्या क्या काम हुआ है आपके? तालाब, खड़िंजा और हर शादी में ग्राम सभा की, हाँ। हर बच्ची की शादी में लड़की की सबको एक सिलाई मशीन, अच्छा। चाहे जिस जात की हो, हाँ। सबको एक सिलाई मशीन देते हैं। अच्छा। और लगभग 2 वर्ष पीछे से हाँ। 14 जनवरी को कंबल वितरण। अच्छा। हाँ, ये भी काम हो रहा है प्रधान की ओर से। प्रधान की ओर। और आपके गांव में और क्या समस्या है जो दूर होनी चाहिए? हमारे गांव में सारी समस्या हल हुई। अच्छा। उमापुर गाना पट्टी में हम लोग मौजूद हैं। दादाजी आइए आइए, आप इधर आइए। और गांव में कुछ विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जनता से सीधा जानने की प्रयास हम लोगों का है। दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरजू देवी। सरजू देवी। कौन सा पुरवा है आपका? पूरे निधि। निधि। ये उमापुर गाना पट्टी का ही है। अच्छा। तो पेंशन वगैरह आपको मिलती है? अबे तो भैया नहीं आई। पेंशनिया ना बनवाई गया है? नहीं बनवाई है, अभी आई नहीं। आई ना बन गया है। हाँ। अच्छा। तो पेंशन और आपके कार्ड बना है, जैसे इलाज खातिर सरकार कहिस कि अगर बीमार या ज्यादा समस्या है तो ओकरे खातिर एक आयुष्मान कार्ड बनवा देवे। अच्छा। वो बना है ना बना नहीं है? भैया। गांव में सड़क वड़क के का हाल चाल ये है? बना है, ठीक ठाक ये है? बनी है सड़क? खूब दौड़ता चली थे। अच्छा। नाली वगैरह? नालू बनी है। कहा सुने का? कहा सुने गया है? हाँ। और समस्या का भाव का बतावा? और समस्या का बनाई, घर द्वार हमें नहीं का बता। कॉलोनी ना मिली? नहीं। ये ना मिला है। हाँ। अच्छा। आपका चाची का दिक्कत यह है, गांव में कुछ विकास के कार्य भाग ना है बाहर? सरकार कुछ योजना का लाभ देती है? बिल्कुल दे रही है। जब से योगी सरकार आई, बहुत योगी सरकार कुछ काम कर रही है। योगी सरकार जब से आई तब से बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र का विकास हुआ। और हमारे प्रधान जी जो हैं जितनी सुविधा पाते हैं सारी सब हमारे गांव की क्षेत्र की स्वर्ग बना दिए जब से योगी सरकार आई। अच्छा। और जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने कर। अच्छा। गांव में जैसे सड़कें वगैरह पहले की अपेक्षा व्यवस्थाएं अच्छी? नहीं, बहुत अच्छी है, स्वर्ग बन गया। हाँ, मेरा गांव स्वर्ग बन गया। अच्छा। उमापुर गाना पट्टी। हाँ, उमापुर गाना पट्टी में। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक।
बस यही नहीं योजना है। ऐसी बात नहीं, हमारे प्रधान जी सब कुछ जो सुविधा आती है सब कुछ देते हैं। उपलब्ध कराते हैं। हाँ बिल्कुल कराते हैं। हम कह रहे हैं कि बस हमारा हम हम बहुत लोग गरीब है, सब लोग एक ही गांव के हैं। एक ही अच्छा। गांव के हैं, हाँ, गरीब कोई है, ऐसे हम नहीं। बहुत लाचार है। हम बस ये सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन बन जाए, राशन कार्ड बन ठीक। जाए, कि जो में हम खाए नहाए पड़ी रहे आप लोग के सहयोग में। ठीक है, ठीक है। उमापुर गाना पट्टी में हम लोग मौजूद हैं। दादाजी लोग हैं, कंबल इनको मिला हुआ है। कहाँ मिला ये कंबलवा? ये हाँ? प्रधान किया ऐसा काहे कंबल उम्बल बांटता है? अब पता नहीं काहे बड़े ठंडी है, ठंडी यार, ठंडी से निजात पावे खातिर। और कुछ पेंशन वेंशन मिला था कि सिर्फ कंबले बांटे हैं? पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है। हाँ। और कोई समस्या गांव में सड़क वगैरह ठीक ठाक है आपके यहाँ? ठीक ठाक है। प्रांत का लिया है कि दरवाजे पे नहीं लगी खड़ंजा। अच्छा अच्छा। हाँ। वो बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? रतिपाल। रतिपाल। तो पेंशनिया उनसनिया तो मिलत है कि ना मिलत है? मिला कॉलोनी वगैरह घर परिवार में सबका मिली है? कार्ड वगैरह जो दवाई ववाई करावे वाला होता है वो स्मार्ट कार्ड है। हाँ, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड। हाँ, वो नहीं बना है। वो अभी ना बना है। गांव में और का चाहत है उमापुर गाना पट्टी में की व्यवस्था और अच्छी हुई है आपके? अब व्यवस्था है सब करता है, खरंजा उरंजा बैठावत है। हाँ। सड़क और नाली साली। अच्छा अच्छा, ये सब होता है काम। कम्बल बटवाओ ठंड। हाँ। और दादी रुका का आवाज पाऊ ये कम्बल है बाबू पाए। कहाँ मिला ये? अरे जसिंदर तिवारी प्रधान हम आए हैं। अच्छा अच्छा, प्रधान। प्रधान है आपके यहाँ? हाँ, हमारा प्रधान है बाबू। अच्छा, तो ये कंबले बांटे हैं और कुछ काम कराए हैं? अब भैया कार बहुत कराए हैं, हमका तब कुछ नहीं है, कम्बल पाई यही। हाँ, जौन कहा कि तो सोझे बताई यही। तो योगी सरकार, मोदी सरकार कुछ काम कर रही है गाँव में? काम करती है। हमारे मोहरा का रास्ता नहीं बन रहा साहब। और का सचिवालय वगैरह बना है? सचिवालय वगैरह सब बना है। योजना का लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। मनरेगा में काम करे का मौका मिलता है कि ना? नहीं, हम का तो मनरेगा में नहीं लेते। कहा तो उम्र ज्यादा हो गया है। उम्र ज्यादा हो गया है, अब तू करे भी लायक नहीं ना। अच्छा अच्छा। और दादी कंबल मिला? हाँ, कंबल मिला है कि कुछ औरो काम भा है ग्राम पंचायत में? अब का सड़क नाली खड़ंजा आवे जाए खातिर बढ़िया व्यवस्था बना है। घर बनवा देती बासु भैया। अब कॉलोनी चाहिए है? कॉलोनिया ना पेंशनिया मिला था कि ना? हाँ पेंशनिया अच्छा करता है। हाँ, हमें तो बोला होता है हाँ, पेंशनिया मिला था कि ना मिलता है? मिला था। और कॉलोनी वगैरह वह ना मिली है? अच्छा, और पेंशन मिली है बेटा? पेंशन मिला। राशन मिला था। हाँ। अच्छा, हमारा वो बना है उज्जर कार्ड बना है। हमारे साथ ग्राम पंचायत उमापुर गाना पट्टी के पूर्व प्रधान और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय जी हैं। आप उमापुर के ही रहने वाले हैं। 5 वर्षों में जो भी विकास के कार्य आपकी अपनी ग्राम पंचायत में हुए, पहले आप प्रधान थे, क्या कुछ आपका अनुभव रहा? मौजूदा समय में प्रधान जी की ओर से या सरकार की ओर से जो कुछ भी काम कराए जा रहे हैं धरातल पर, उसके बारे में आपका क्या मानना है? ठीक, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल गांव देहात का जो चैनल आप लेके गांव के बीच में जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं संजय कुमार, पूर्व प्रधान उमापुर गाना पट्टी, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब से प्रधान जी प्रधान पद पर पहुंचे हैं, पूरे जनता के बीच में अपना पूरा सुख दुख में हाथ बटा रहे हैं और ग्राम सभा की जो भी सरकार की योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, उसको पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं। लगातार अथक प्रयास है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, चाहे वो ग्राम सभा का जो है सड़क निर्माण हो, पक्की नाली हो, खड़ंजे हो, कोई इंटरलॉकिंग हो, और जो भी आवास सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है सरकार की, तमाम योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, उसमें पूरी तरह से लगे रहते हैं कि जिले से जो भी योजनाएं निर्गत होती हैं ब्लॉक तक पहुंचे। बीडीओ साहब और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रेडियो पंचायत के सहयोग से अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सुविधा हो वो हमारे ग्राम सभा के सम्मानित साथियों को मिले, जिससे हमारे ग्राम सभा का विकास हो सके
और विकास के साथ साथ आने वाले दिनों में यह जनता ये ऐसा मूल्यांकन करे कि आज तक लगातार जो सरकार प्रधान लगातार बने हैं विगत वर्षों में, उनसे कहीं हम हट के ऐसा कार्य करें जिससे जो है जनता में एक नया संदेश जाए। तो वही नया संदेश जाने के लिए एक पहल आपने की है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो विगत वर्षों से कंबल वितरण का कार्य करते हैं, जनहित कल्याणकारी कार्य है। और यही ही नहीं, बहन बेटियों की शादी में पूरी ग्राम सभा में लगातार सिलाई मशीन देकर एक ऐतिहासिक मिसाल इन्होंने काम किया है कि बच्चियों के कन्यादान के लिए आपने एक नई पहल शुरुआत की है। इसके लिए भी आप सबके प्रिय बने हुए हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड की सीरीज इस समय अमेठी जनपद में मौजूद है और हम लोग अमेठी जनपद के प्रॉपर अमेठी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उमापुर घानापट्टी में है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानी के 5 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं और इन 5 वर्षों में क्या कुछ काम हुआ है आपके माध्यम से आपकी अपनी ग्राम पंचायत में, इसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो उमापुर घानापट्टी जो आपकी अपनी ग्राम पंचायत है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। ग्राम पंचायत में कितने राजस्व गांव हैं, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और क्या क्या प्रमुख जो है मुद्दे थे जिनको लेकर आपने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी, उमापुर घानापट्टी जो अमेठी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमारे गांव में 2 राजस्व गांव हैं, उमापुर घानापट्टी और कटरा हुलासी। और 5 वर्ष पहले जब हम चुनाव मैदान में आए तो एक उद्देश्य बना के आए कि समाज सेवा ही, प्रधान का पद ही समाज सेवा के लिए होता है जी। वही उद्देश्य बना के आए और वही करने का भी प्रयास किए। इन 5 वर्षों में हमारी ग्राम सभा बहुत पिछड़ी थी तो हम लोग अमेठी टाउन से सटे हुए हैं, मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है मुख्यालय। यहाँ से मुख्यालय तो अमेठी जनपद जो है 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेठी ब्लॉक 3 किलोमीटर दूर है। हमारे 5 गांव जी इस तरीके से थे, अछूते थे कि जहां पर एक भी मीटर इंटरलॉक नहीं लगी हुई। सड़क सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या सड़क की थी। जहां तक मुझसे हो सका, जितना भी मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। कुछ मनरेगा योजना द्वारा तमाम इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई गई। राज्य वित्त या पंचम वित्त या 15वां वित्त द्वारा भी जो पैसा सरकार द्वारा मिला उसका भी सदुपयोग किया गया। लगभग हर गांव में पहुंच मार्ग की तो शायद ही कमी है। अब एक बार में तो 5 साल में तो पूरा नहीं किया जा सकता, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। प्रयास ये है कि पूरी तरीके से कोई भी गांव हमने छोड़ा नहीं है, हर गांव में विकास का कार्य हमने किया है। तमाम तरीके की योजनाएं हम, जैसे यहाँ के MLC मतलब जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों से भी काफी कुछ हमें मिला। उससे बहुत कुछ काम हमारी ग्राम सभा में हुआ, जिससे हमारी ग्राम सभा का विकास हो रहा है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमेशा ऐसे अनवरत करते रहें, जितना हमसे हो सकेगा, जितना हमारे बस में है पूरा करेंगे। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता के पास तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है, यही करना चाहते हैं और यही करेंगे। बड़ी योजनाएं सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना जी अलग सरकारों में उसका अलग नाम था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, आवास योजना पे उसकी राशि भी बढ़ाई गई और लाभार्थी को डायरेक्ट जो है उससे लाभान्वित करने की व्यवस्था बनाई गई। अमूमन कई ग्राम पंचायतों में ये शिकायत रहती है कि प्रधान की ओर से उस योजना का सही तरीके से संचालन नहीं होता है, पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है, अपात्रों को जो है आवास योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसा तो फिलहाल हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे मेरे संज्ञान में है कि लगभग, चूंकि अभी प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल विगत 4 वर्ष पूर्व तक खुला ही नहीं था। अच्छा।
अभी जब प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल खुला तो लगभग 160 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनका सर्वे चल रहा है। विगत में भी 15-20 लाभार्थी 20 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास मिला है जी। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी लाभार्थी ये नहीं कह सकता है कि प्रधान द्वारा या हम कहीं से भी उसको मतलब हतोत्साहित किए हों या कहीं कुछ उसके साथ गलत बिहेव किया गया हो। इसके पहले बहुत कुछ होता था, वो सब कहने की बात नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं, सबको पता है। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारी जनता को जहां से ज्यादा लाभ मिले वही करने का प्रयास है। और ये भी प्रयास है कि कोई भी लाभार्थी छूटेगा नहीं। अगर कोई लाभार्थी ऐसा भी है जो छूट गया है तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उसका भी काम हो, वो भी आवास पाए। अगर सरकार की योजना है तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारी ग्राम सभा में जितने भी अपात्र लोग हैं सबको आवास मिले। इससे बड़ी खुशी शायद ही मुझे और कुछ होगी। आपकी जो ग्राम पंचायत है भौगोलिक रूप से देखा जाए तो बगल जो है ये रेल मार्ग गया हुआ है जी। आने जाने के लिए लोगों को असुविधा होती है और जिनको डायरेक्ट मेन हाईवे से आपके गांव में पहुंचना है लगभग 50 मीटर की दूरी है, घूम करके करीब 1.5 किलोमीटर आना पड़ता है। तो ये असुविधा एक तरीके से गांव वालों को भी हो रही है। अंडरपास बना हुआ है जो जानलेवा है, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए प्रयास आपकी ओर से? वो इसके लिए प्रयास है हमारी तरफ से। अभी इसमें सिर्फ एक ही गांव, मेन गांव हमारा पूरे प्रेम जो है, अच्छा, वही रेलवे लाइन के बगल है। बाकी हर जगह जैसे रेलवे क्रॉसिंग है अदर गांवों को जाने के लिए, अभी अंडरपास बना बारामासी पे तो उससे भी कुछ लोग निकल जाते हैं। अभी रिंग रोड का निर्माण हो रहा है जी जी। तो रिंग रोड का निर्माण होने के बाद अगर एक हम प्रयासरत हैं कि अगर मिल गया जी जी, पीडब्ल्यूडी से भी हमने पीडब्ल्यूडी में भी प्रयास किया है और नेताओं से भी हमने मांगा है। हो सकता है इंटरलॉकिंग या पिच रोड मिल जाए तो हम लोगों का बहुत उद्धार हो जाएगा। और समस्या तो बहुत है, ये समस्या व्यक्तिगत हमारे ही गांव के लिए है जी जी। और अभी हम रेलवे लाइन तो हटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहुंच मार्ग जोड़ने का प्रयास है। ये प्रयास रत हैं इसके लिए, देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। ये तो खेल का मैदान कई ग्राम पंचायतों में आया, बच्चे जहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी कर सके, वहाँ पे गांव वाले घूम सके, तो कुछ आपके यहाँ भी व्यवस्था हुई है खेल के मैदान? इसके लिए तमाम है, मनरेगा योजना से था। अब चूंकि जी राम जी योजना आ गई है, मनरेगा से हमने जो है अंत्येष्टि स्थल लिया, अच्छा, उस पे कार्य चल रहा है। अब बहुत दिन हुआ उसमें पैसा ही नहीं आ रहा है तो उससे कार्य थोड़ा सा बाधित हुआ है, प्रभावित हो रहा है। और सिर्फ मनरेगा योजना से ही खेल मैदान बन सकता है। अब चूंकि एक योजना मुझे मिली हुई थी तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी योजना मिलना जो है बहुत मुश्किल का काम है। और अगर आगे मौका मुझे ये हमारी ग्राम सभा देती है तो जरूर खेल का मैदान हम बनाएंगे और अच्छा खेल का मैदान बना के देंगे। बड़ी समस्याएं क्या आती है गाँव में हानि करते हुए? समस्या ये है कि देखिए सबकी आकांक्षा है, उसमें पात्र व्यक्तियों की भी है अपात्र व्यक्तियों की भी है कि हमारी हर चीज सब कुछ तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयास रहता है कि हर आदमी, जो सरकार की योजना है, जो सरकार की मंशा है, वो हर आदमियों तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहता है। तो परेशानियां तो बहुत हैं, अब उन परेशानियों को क्या कहा जाए, कैसे दूर किया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या आवास की समस्या है जी जी। अब आवास की समस्या में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आवास मिले जी, लेकिन अगर वो पात्र नहीं है तो हम उसके लिए कहाँ से व्यवस्था करें? जब सरकार पात्र व्यक्तियों को ही दे रही है तो हम अपात्र व्यक्तियों को कैसे दें? मेन समस्या यही है। और बाकी तो सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। हमारी ग्राम सभा आगे बढ़ रही है जी, और आगे बढ़े यही हमारी बीबी जी राम जी योजना हो गई है। विकसित भारत ग्रामीण स्तर पे जो है आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मनरेगा का नाम बदला गया है जी। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ जानकारियां आपको भी है, जैसे रोजगार के दिन बढ़ा दिए गए, मजदूरी बढ़ाने की भी बातें की जा रही है? नहीं, सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। अब धरातल पे अभी तो चूंकि घोषणा हुई है, धरातल पे आए और उसका पालन
हो, सही ढंग से उसका सदुपयोग हो, हम लोग भी सही ढंग से उसका सदुपयोग करें, पहले आंखों के सामने दिखाई दे, तब उसके बाद। और कहने के लिए तो बहुत अच्छी योजना है। 125 दिन रोजगार दे दिया गया, मजदूरी भी बढ़ाई जा रही है, 60 दिन जो है, जो ये कहा गया कि खेती बाड़ी का कार्य रहता है उसमें, वो भी इसी में ऐड किया जाएगा। अब कितना सरकार इस पे अमल करती है और कितना धन उपलब्ध कराती है, वो समय बताएगा। अब इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि योजना भी पूर्णतः लागू नहीं हुई है। चलिए, पंचायत के 5 वर्ष लगभग बीतने वाले हैं और जल्द ही सूचना जारी होगी, पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। आपकी अपनी ग्राम पंचायत में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम रह गया है कि जो दोबारा जनता आपको मौका देगी, या जो भी प्रधान निर्वाचित होगा उसके लिए प्राथमिकता के रूप से वो काम रहेगा? अब मेन काम तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते, विकास दिन प्रतिदिन होता ही रहता है, 10 दिन प्रतिदिन होता ही रहेगा, चाहे हम रहेंगे चाहे कोई दूसरा आएगा। जो काम हुए हैं, जो छूटे हुए काम हैं, उनको लोग करेंगे, चाहे मैं रहूंगा तो या कोई दूसरा होगा तो। जनता की सेवा करना बहुत बड़ी बात है और काम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब ये कहा जाए कि सरकार ने सारे काम कर दिए, तो ऐसा तो है नहीं। जब सरकार की योजनाएं चलती रहेंगी, काम होते रहेंगे, तो हमारी ग्राम सभा में भी काम होगा और काम करना ही प्राथमिकता है। जनता इसीलिए हमको वोट देती है, जनता इसीलिए हमको चुनती है। हमसे जितना भी हो सका हमने करने का प्रयास किया है और किया है। अब तो जनता, भगवान रूपी जनता के सामने जाना है, जनता जो करेगी उसका सहारा हम लोग स्वीकार करेंगे। चलिए, कुछ एक काम आपके जो ऐसे हैं जो जिसकी चर्चा जिले स्तर पे भी होती है, क्षेत्र में भी लोग करते हैं, कि आप किसी बिटिया की शादी है और सिलाई मशीन देने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। क्या प्रेरणा कहाँ से मिली और सिलाई मशीन ही क्यों दी जा रही है आपकी ओर? सिलाई मशीन देने की प्रेरणा, मैं अभी बताया कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, तो चुनाव प्रचार करके जो मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा मुझे 300 रुपए दे दीजिए। तो हमने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि हमें ब्लाउज सिलाए हैं, अच्छा, हमको उसकी सिलाई देना है। तो हमने दिया उनको 300 रुपए। और उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो बच्चियां अगर कुछ करना चाहती हैं, कौशल से जुड़ के कुछ भी करना चाहती हैं, तो अपना जीवन यापन कर सकती, आराम से कर सकती हैं, और उसमें कुछ करना भी नहीं है, घर पे रह के ही अपना काम किया जा सकता है, बशर्ते कि वो काम करने, हमारा उद्देश्य उनको आगे बढ़ाना है। अब उसको वो किस ढंग से ले रही हैं, कैसे यूज कर रही हैं, ये उनका काम है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी, जो वही कहा जाता है ना, माताएं जब पढ़ी लिखी होंगी, आगे बढ़ेंगी, उनके पास सारी सुविधा होगी, तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो भी आगे बढ़ते जाएगी। इसी उद्देश्य से हमने ये कार्य शुरू किया है। अच्छा, कब से आप ये काम कर? ये चुनाव जब चल रहा था उसी समय से। अच्छा, 2020-21 से? जी, चुनाव के समय से ही मैंने ये काम शुरू किया है। 5 साल हो गए हैं और आपने, मुझे लगता है कि सैकड़ों की ज्यादा की संख्या, 215 या 220 मशीन अभी तक हम दे चुके हैं। हमारे पास काउंटिंग है पूरी। अच्छा, एक साल में हम कितनी मशीन देते हैं, तो 220 के लगभग हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, उन मशीनों का वो बालिकाएं जिनकी शादियां हुई हैं उसका उपयोग कर रही हैं, उससे अपना रोजगार का साधन उनको मिल गया है। 100% तो हम ये नहीं कह सकते कि सब उपयोग कर रही हैं, लेकिन 90% जरूर उपयोग कर रही हैं। कुछ लोग कर भी रही हैं, लड़कियां हैं तमाम, उससे अपना जीविकोपार्जन भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, सब एक ही तरीके के हैं। 90% लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, आगे बढ़ेंगी। चलिए, ग्राम पंचायत की जो आपकी जनता है उमापुर गाना पट्टी की, उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश यही है कि अच्छा कार्य, अब हम क्या संदेश दें जनता को? जनता खुद इतनी समझदार है कि जो भी अच्छा कार्य करेंगे, जनता, अगर हमने अच्छा कार्य किया होगा उनकी नज़र में, तो जनता हमारे साथ रहेगी। अगर हो सकता है कि हमसे भी अच्छा कोई करने वाले हो, जनता की नज़र में जो सही होगा, अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता क्या करती है। हमारा तो यही है कि भाई हमने काम किया है, काम के बदले आपसे कुछ मांग रहे हैं। 5 साल हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांग रहे हैं, अगर आप हमें दोबारा मौका दोगे तो फिर हमसे जितना बन पटेगा करेंगे। बाकी ये जनता जनार्दन जाने, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उमापुर गाना पट्टी के प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी जी थे।
ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड में आज हमने उमापुर गानापट्टी के प्रधान से बातचीत किया। आगे और भी जानकारियां जमीनी स्तर पे हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जनता से संवाद के माध्यम से, ग्राम पंचायत के प्रधान के इंटरव्यू के माध्यम से। तब तक के लिए आप देख रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।